आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाजरीन, गैस की किल्लत और महंगाई की दुहाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कल जिस तरह से जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया पूरे कराची में, और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ओहदा छोड़ना पड़ेगा। क्या पीपल्स पार्टी जो है इस जिस तरह से वो अभी प्रोटेस्ट करवा रही हैं, क्या उनको हटाने पर, उनको ओहदा छुड़वाने पे जो है साबित कदम रहेंगे? इसी के हवाले से अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुशामदीद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं बैरिस्टर हलार वसान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप सीनियर मेंबर भी हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे थैंक हम यू सो खैरियत मच से? फॉर हैविंग मी। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद आए। जी हाँ, थैंक यू सो मच हलार, आपने अपना वक्त दिया। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कराची के मुख्तलिफ मकामात पे जो है जी। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया था, और गो न्याजी गो के नारे भी लगाए गए थे। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इन नारों पे, जो जिस तरह से पहले भी प्रोटेस्ट करवाए गए, क्या इन पे डटी रहेगी या हुकूमत को इस पे कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखें, अगर 2018 से पहले बात करें तो गो नवाज गो भी बहुत गूंजता था इस्लामाबाद में। तो अभी अगर गो न्याजी गो जो हक भी बनता है, मैं समझता हूँ कि हम कोई उनसे इख्तिलाफात अपनी जगह पे रखते हैं, पर जिस तरीके से वो मुल्क को चला रहे हैं आप खुद देख लें। फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की रिपोर्ट है, जो फेडरल गवर्नमेंट उसको गवर्न करती है, 300% यहाँ पे इन्फ्लेशन हुई है। बिजली की आप देख रहे हैं रेट्स कितने महंगे हो गए हैं, गैस की शॉर्टेज है। उस 2 हफ्ते पहले आपको याद होगा कि पेट्रोल पे स्ट्राइक आ गया था, कितनी बिल्कुल। कतारें बनी हुई थी। तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, कोई थिंकिंग नहीं है कि एक जैसे होता है, एक थिंक टैंक होता है, वो डिसाइड करता है कि अगर ये हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। आवाम को भी तो वो जवाबदेह हैं। तो पीपल्स पार्टी बिलावल साहब ने कल ऐलान किया कि फ्राइडे प्रेयर्स के बाद हम ऑल अक्रॉस द कंट्री प्रोटेस्ट करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होके दिखाया हमने। आप देख सकते हैं कितने लोगों का मजमू था। ये पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं आए, ये आम लोग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि जो अपोजिशन का किरदार है वो पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में कर रही है। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के भी कुछ इश्यूज हैं, वो भी अपनी वेडिंग्स में लगे हुए हैं। जी जी। मौलाना साहब असेंबली में होते नहीं है क्योंकि वो नॉन इलेक्टेड है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि आसिफ साहब, बिलावल साहब, हमारी पीपल्स पार्टी की ओवरऑल स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि हम जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि बिलावल साहब 2023 में एज अ प्राइम मिनिस्टर हम उनको देख रहे हैं। अच्छा। तो जब तक वो अपना स्टैंस मजबूत नहीं करेंगे बिलावल साहब, वो जो कर रहे हैं, तो ये काफ़ी मैं समझता हूँ कि इंडिकेशन है पूरे मुल्क के लिए कि प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जो अवाम की बात करेगा, चाहे आप उनका पास कितना भी बुरा हो, जो भी हो। पर मजमूई प्रेजेंट सिचुएशन में आप देखेंगे जो मुल्क का सोचेगा और जिनके पास एक्शंस हों कि वो क्या कर सकेंगे जब आएंगे पॉलिटिक्स में, तो वो लोगों की उम्मीदें उनसे हैं काफ़ी। इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया और ये चलते रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस भी आने वाली है मार्च में गालिबन। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो अवाम को अच्छा लगेगा अवाम उनको वोट देगी। अवाम का कैसी सपोर्ट थी आप लोगों को कल के प्रोटेस्ट में? कल तो आप ऑब्वियसली ट्विटर्स में पूरा भरा हुआ है, सोशल मीडिया में भी है, काफ़ी लोग थे। इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट खैपुर में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ पे भी 10,000 के लोग करीब थे। तो एक शॉर्ट नोटिस पे लोगों का आना, मैं वही आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि आवाम का अपना भी गुस्सा गम पाया जाता है बिल्कुल। कि जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्रोमिसेस थी, वहाँ पे जब लीडरशिप नहीं उतरेगी तो उनको तकलीफ दुख होगा। और क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, आपको पता है कि $1 भी डॉलर का अगर एक्सपेंसिव हो जाता है तो कितना अफेक्ट होता है हमारी इकोनॉमी पे, इंटरेस्ट रेट पे, इन्फ्लेशन पे। तो इसी वजह से लोगों का काफ़ी मजमुआ था, और ये तो अच्छी बात है। अब आप देखिएगा लोकल बॉडीज जो एक्ट है, अमेंडमेंट हुई है, अब आप इसमें देखेंगे मार्च में जब इलेक्शंस होगी तो हमने पीपल्स पार्टी ने क्या डिसाइड किया है कि जो भी काउंसिल्स होंगे हम उनको ज्यादा पावर्स देंगे पहले की बनस्बत। अच्छा, तो ठीक है। इसमें पंजाब से और जो केपी के में वो उन्होंने कंसेंसस नहीं किया था। हमने गवर्नर साहब के पास गए, असेंट लेने की कोशिश की और वो बिल भी पास करवाया। अब देखेंगे कि हम
कराची भी के भी इलेक्शंस आप देख लीजिएगा, जो लोग सपोर्ट करेंगे। अब इसमें तो धांधली का इल्जाम तो नहीं लगा सकते आप देख सकते हैं कि लाहौर में हमने कितने अभी वोट लिए थे जो इलेक्शन हुई थी। तो एक टिल्ट है जो लोगों का, वो मेरे ख्याल से टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी या किसी और पार्टी की तरफ जा रहा है। ठीक है जी। मुल्क में गैस की लोड शेडिंग, आवाम काफ़ी परेशान है। अब तो ये नौबत आ चुकी है, लोग उपले खरीदने में मजबूर हो गए। और ममालिक जो है जी। तरक्की करें, लेकिन पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो पीछे की तरफ जाया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं गैस की लोड शेडिंग की बड़ी वजह क्या है? मैं समझता हूँ कि देखें, गैस की एक तो एसएसजी से के कोई नुमाइंदा नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कि जो बताए कि कितनी किल्लत है, कितना शॉर्टेज है, हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है ऐसा कंट्री है जिसमें हर रिजर्व्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपको पता है कि गैस कितना प्रोड्यूस होता है सिंध और बलूचिस्तान से, कोल कितना प्रोड्यूस होता है, वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर करते ही नहीं है, रिजर्व्स नहीं है। क्योंकि एक तो हमें शायद ऐसा लगता है कि आईएमएफ की डिक्टेशन है कि आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं समझता हूँ कि गैस की जो शिद्दत है, आप यकीन माने, हम तो वेल आप समझे कि बेंगलोर में रह रहे हैं, वेल स्टेब्लिश्ड हैं, जो गरीब लोग हैं आप उनके पास जाएं, वो कहते हैं कि सर अगर हम घर पे गैस नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा, तो हम बाहर से लेंगे तो वो भी तो हमें महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल जाहिर है, मतलब ऑलरेडी जी, इतने एक तो हम अखराजात हैं और उसके बिल्कुल, बाद ये भी एक एक तो हम एक्सपेंस अलग है। पावर्टी स्ट्रिकन कंट्री है जहाँ पे आपको पता है कि इतने जो जीडीपी ग्रोथ है हमारी वो भी बहुत कम हो गई है। लोगों का सही। जो कॉन्फिडेंस ट्रस्ट है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में वो कम हो गया है। आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज रेट के, देखें रेट्स कम ले। तो इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जो गैस की जो अभी शॉर्टफॉल क्रिएट हो गई है सडनली, वो विंटर्स में जहाँ को आपको पता है कि हर कोई चाहेगा कि मैं खाना पकाऊं, गर्म वाटर से शावर लूं, तो ये मुश्किलात दरपेश हो रही हैं। और अब डेवलप कंट्रीज में आप जाएं वहां पे तो ऐसे इश्यूज नहीं होते। मैं समझता हूं कि इस गवर्नमेंट में शायद गालिबन कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हो गए, और ये जो गवर्नमेंट है ये सिंसियर नहीं है कि इसको प्रॉब्लम्स को कैसे रिड्यूस करें, डिमिनिश करें। ठीक है जी। हलाल सब कमर्शियल सार्फिन जो है उनको क्या मुश्किल फेस कर, मतलब गैस की जो लोड शेडिंग है, इससे कमर्शियल सार्फिन जो है वो किस तरह से आप उनको देख रहे हैं, उनको क्या मतलब देखिए, मैं परेशानी समझता हूँ कि वो एक फेस कर रहे हैं? एक लाहौर में आज की रिपोर्ट है, एक मॉल है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पे वो क्या कर रहे थे, उनको गैस प्रोवाइड की जा रही थी और उससे वो बिजली क्रिएट कर रहे थे। तो आज पूरे मॉल की, वो लाहौर का लार्जेस्ट मॉल है, पूरे मॉल की आज उन्होंने गैस सप्लाई बंद कर दी है। तो ये आप देखें ना कि जब कमर्शियल यूज़ में भी हम करते हैं, फॉर इंस्टेंस किसी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या किसी में भी, वहाँ पे गैस नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे नहीं। और वैसे भी हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं दूसरे कंट्रीज से, किसी नेपाल से भी हम इंपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश से भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट मीट नहीं होगा तो ये एक खसारा पाया जाएगा, और इसके लॉन्ग टर्म्स रिपरकशंस बहुत होंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम एक तो एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और हमारा जो आजकल मौक़िफ़ है, जो हमारा ट्रेंड है, जो हम चल रहे हैं कि कमर्शलाइजेशन को हम ज़्यादा उसको एक्सपेंड करें। तो जब हम वहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज़ में जो आउटपुट होता है, जो एक एम्बिशन होता है, एम होता है कि मुझे इतना टारगेट सेट करना है, वहाँ पे नहीं हो पाएगा, तो जो बिज़नेस ओनर्स हैं वो भी डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, बिजनेस बंद भी हो सकती हैं, जैसे आपने देखा लॉकडाउन में कुछ हुई। तो ऐसे ही ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ चलें, जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा। जब उनको नुकसान होगा, गैस की प्रोडक्शन नहीं होगी, कुछ बना नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली वो सोचने पर मजबूर होंगे। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर हम मौसम गर्मा की बात करते हैं तो उसमें कि इलेक्ट्रिक जो है वो आफत ढाता है। और मौसम मतलब सर्दियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। ये मसला पाकिस्तान का बड़ा मसला है, ये हल क्यों नहीं होके दे रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें तो जो रिस्पॉन्सिबल है वो फेडरल मिनिस्टर को होना चाहिए, वाटर एंड पावर को। वो एक बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, एक दफ़ा टीवी पे आ जाए, लोगों को समझाए कि क्या इशू है, कितने शॉर्टेजेस हैं। हमें असल में क्या है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमें बताया नहीं जाता कि ये कब तक चलेगा। जैसे मैंने आपसे पहले बात की, पेट्रोल का जो इशू था, कतारें लगी हुई थी। आप देखें पूरा कराची, आपको पूरा पता है कराची। हनार, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं तकरीबन पूरे 2 घंटे उस लाइन में लगी रही पेट्रोल के लिए, और मैं उस वक्त समझ सकती थी कि और लोगों की क्या कंडीशन है। मैं तो पेट्रोल उस दिन डलवाने ही नहीं गया, मैंने कहा कि अच्छा। इसके चक्कर में मैं भी खड़ा हो जाऊंगा लाइन पे। तो ये एक ना गैर यकीनी की सूरत हाल है कि आगे होगा क्या, अनसर्टेनिटी है हमारे जो कंट्री में, माशरे में, कि फ्यूचर में क्या होगा। अभी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मैं असेंबली में आऊंगा, रेडियो से खिताब करूंगा,
जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब वो चीजें चली गई। अब मैं समझता हूँ कि जो प्रोमिस थे वो नहीं फुल कर पाए, कि 1 करोड़ में जॉब्स दूंगा, 50 लाख नौकरियां दूंगा, जो भी वो नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से अब यही बेहतर है कि सर्वाइवल के स्टेज में। अभी मैं कल एक टॉक शो पे था, उन्होंने कहा कि सर अब्दुल रजाक दाऊद साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मुल्क का दिवाला होने जा रहा है, कोई शब्बर जैदी ने दिया है। तो जब ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ऐसे जो एडवाइजर बयानात है तो देंगे। प्राइम मिनिस्टर है वो ही ऐसे देंगे, तो आम लोगों को क्या होगा? तो बिल्कुल। हम तो फिर कॉन्फिडेंस तो नहीं कर पाएंगे ना, हम समझे कि हम बहुत पीछे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फेडरल मिनिस्टर है ऑनरेबल, वो आए, या अगर वो नहीं आ सकते तो सेक्रेटरी करें, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, मुल्क को एटलीस्ट बताएं, इन्फॉर्म करें कि कब तक चलेगा, कितना हमारे पास शॉर्टफॉल है, क्या कर रहे हैं हम एकदम। क्योंकि लेकिन लेकिन वो तो बहुत मुतमईन नजर आते हैं, मतलब पीटीआई की गवर्नमेंट बहुत मुतमईन नजर आती है, और अब वो आइंदा भी वो ये मतलब लोगों को यकीन दहानी दिला रहे हैं कि हमारी ही हुकूमत होगी। देखें, ऐसे तो हर कोई कहता है कि हमारी हुकूमत होगी, मैं आऊंगा पॉलिटिक्स में, मैं ये करूंगा। बात तब होती है, क्रेडिबिलिटी कब आप इस्टेब्लिश करते हैं, जब वो काम करके दिखाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आवाम के सामने है उनकी 3 साल 4 साल की परफॉर्मेंस। और कल केपी में लोकल बॉडीज के इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और एक दिन पहले तेरा इस्माइल खान का जो मेयर था, एएनपी का जो नामजद था, उसको कत्ल कर दिया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ताकतवर लोग जो होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं इस कंट्री में। तकब्बुर नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है कि हमारी जो लीडरशिप है फेडरल की, जो वफाकी है, उन्होंने हमेशा कहा है कि हम ये करके दिखाएंगे, वो करेंगे, हम ये हैं। कभी कहनी नहीं चाहिए, टॉक शोज में शूज भी लेके आते हैं, फिर दूसरी बातें भी करते हैं। आप वो भी अभी तक मिनिस्टर्स हैं। हैरान कुन बात यह है कि आप उनको सेक नहीं करते, ऐसे जो गैर जरूरियात बातें करते हैं ऑन द नेशनल स्क्रीन टीवी। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि ऑब्वियसली उनको वोट मिला था, एक ही दफा मिला था, वो लोग टेस्ट करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो दोबारा उनको वोट मिलेगा। पर जहां तक आपकी सूरत हाल लग रही है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा, बिल्कुल मुमकिन में सेटिस्फाइड नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब को वोट मिलेगा या किसी और को मिलेगा। हमेशा किसी की कंसेक्यूटिव हुकूमत पाकिस्तान में रही नहीं है। एक दफा किसी को मौका मिलता है, पहले पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग, फिर एमक्यूएम, ऐसे ही आ गई मुशर्रफ साहब, तो फिर पीपल्स पार्टी। तो मैं ये समझता हूँ इमरान खान साहब को कुछ सोचना चाहिए। अगर कोई एक अच्छा इकदाम लेके आते हैं तो शायद उसके कोई चांस हो, पर मुझे नहीं लगता कि उनके पास इतनी अथॉरिटी है। वो एज अ प्राइम मिनिस्टर तो है, पर इतनी उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो मुल्क को सही से चला सके। ठीक है जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। हलार साहब, ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ये गैस की लोड शेडिंग से हमारे मीशत को कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, मईशत ऑब्वियसली पाकिस्तान का हब है। किसी भी कंट्री को आप देखना चाहते हैं, नापना चाहते हैं कि वो कितना प्रोस्परस है, प्रोग्रेसिव है, तो उसकी देखते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो पहले जो जंगें लड़ी जाती थी वो वेपन्स मिसाइल से लड़ी जाती थी, आजकल जो भी है इकोनॉमी को देख के लड़ी जाती है जंगें। अब मैं समझता हूँ गैस की जो शॉर्टफॉल है, जो लीकेजेस हैं, जो बेसिक रेसिडेंट्स को भी नहीं मिल रहे, कमर्शलाइजेशन जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नहीं मिल रहे, इससे बहुत सारे नुकसान हो गए। मैं समझता हूँ कि एक तो इकोनॉमी पे डायरेक्ट एक नुकसान ये होगा कि जब हमारी एक्सपोर्ट्स, आउटपुट, प्रोडक्टिविटी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है यहाँ पे। क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का, फॉर इंस्टेंस अगर मेरी कंपनी हो, वहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही, तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट करूंगा, जॉबलेस लोगों को करूंगा। तो यही फैक्ट्रीज काफी कर सकती हैं अपने आप को सर्वाइवल तो स्टेज के हलार लिए। अभी भी हो रही है, आप देखें ना कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं। आपकी इस बात में मुझे एक और चीज याद आ गई। कल सुप्रीम कोर्ट ने 16,000 एम्प्लॉयज को बहाल जी किया जी है, बिल्कुल। जो फेडरल गवर्नमेंट ने इनको निकाला था। तो अब यही, अब मुझे बात समझ में नहीं आती ना कि गरीब लोगों का कौन ख्याल करेगा। जो मैं समझता हूँ कि जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, जिनको बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, हर गवर्नमेंट का फर्ज है एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में, अब उनको ही आप जॉबलेस करेंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में इतने पैसे दे के वहाँ पे अपना वकील हायर करेंगे, वो केस जीतेंगे, फिर उसको भी चैलेंज करना, ये करना। तो इससे आप शायद जाहिर होता है कि जो पीटीआई की जो पॉलिसीज थी कि हम इतनी
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे वो पूरी नहीं कर पा रहे। बाकी जो आपका गैस वाला सवाल था ये तो काफ़ी मैं समझता हूँ कि अफसरदा बात है कहना पड़ रही है कि एक पाकिस्तान जो 60s में देखें 70s में देखें, मैं समझता हूँ कि हमने एमिरेट्स को भी ट्रेन किया उनके स्टाफ को, हमारे स्टील मिल भी देख लें कैसे था। तो ये अब पाकिस्तान का ये हाल हो गया कि यहाँ पे गैस नहीं है। जब गैस नहीं है आपके, और एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की आपकी शॉर्टेज हो जाएगी, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं है, इंटरनेशनल जो रेमिटेंसेस आते हैं वो भी डिक्रीज होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने जाके आवाम का भी मतलब उनका रद्द अमल देखा किस तरह से आवाम की भी राय ली, तो वो कहते हैं कि अब ये नौबत आ चुकी है, मतलब पेट्रोल तो अब हम अफोर्ड नहीं कर जी सकते, वो तो इतना महंगा हो चुका है, मिट्टी के तेल से हम खाना बना रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान है जो कि पूरे सब पाकिस्तान देखें, पूरे इमरान खान साहब कहते कराची जो हैं। है, कराची में ये सिचुएशन है, पाकिस्तान का दिल कहलाता था कराची, और आज कराची की आवाम किस कदर मायूस नजर आ रही है। कराची सिटी ऑफ लाइट्स अब आपके सामने है। इमरान खान साहब ने शायद कल भी स्पीच की थी, वो कहते करप्शन है मेन चीज़। तो करप्शन जब है तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास मैं समझता हूँ आप नेब को डायरेक्शंस भी दे सकते हैं, इवन तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उनको भी पता है कौन करप्शन कर रहा है, तो वो पकड़े क्यों नहीं जा रहे। आपके पास इतनी अथॉरिटी है ही नहीं कि आप जो लंदन में बैठा हुआ है आप उसको यहाँ पे लेके आए। इतने आपके पास पावर्स हैं ही नहीं। जो परवेज खटक का बीआरटी का केस है, अलीम खान का है, वो सारे घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि खान साहब को खुद सोचना चाहिए। जो युद्ध की बातें करते थे, मैं एक और चीज़ एड ऑन करना चाहूँगा, युद्ध की बातें करते थे कि हम एहसास प्रोग्राम लेके आएंगे, अभी कोई राशन लेके आ रहे हैं, 65% प्रोविंसेस दें, 35% फेडरल रोशन देंगे कार्ड आई थिंक। राशन कार्ड। तो इसमें भी प्रोविंसेस खुद कंफ्यूज हो रही हैं कि पैसे भी हमें देने, नाम भी ये लेंगे अपना कि हमने किया है। तो खान साहब को मेरे ख्याल से कुछ बैरून मुल्क के दौरे करने चाहिए, एक स्ट्रांग लॉबी करनी चाहिए। अभी आप देखें कि इनकी लास्ट टाइम टर्किश प्रेसिडेंट से कब मुलाकात हुई है, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से कब मुलाकात हुई, पहले आपकी ये दो अलाइज होते थे। चाइनीज की कोई डेलीगेशन नहीं आ रही है, क्या आ रही है। तो ये थोड़ा जब तक आपके फॉरेन इकोनॉमिक रिलेशंस स्ट्रांग नहीं होंगे तो पाकिस्तान और कम तक हो जाएगा। ठीक है जी। आपके सीनियर मेंबर रहनुमा सईद गनी साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरान उनका माइक निकल गया, तो वो जी उन्होंने कहा मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहते हैं कि मैं समझा ये माइक जो है मुत्तहदा एमकेएम पाकिस्तान के चूहों ने काट लिया, जो कि अपने ज़माने की शेर हुआ करती थी, तो उन्होंने चूहों का ही लकब क्यों दिया उन्हें। देखिए, सईद गनी साहब वो तो खुद बताएंगे कि चूहा उन्होंने क्यों कहा। बाकी ये बात है कि एमक्यूएम की आप देखें देखें हाँ जी। हमेशा कोई भी पार्टी कोई भी इंडिविजुअल एक जैसा नहीं रहता। 2010 11 12 में क्या इनकी सुप्रीमेसी थी कराची में, अब कोई इनको देखता भी नहीं है। अब एमक्यूएम पाकिस्तान या यूके का नाम लेने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो सईद गनी साहब ने कहा होगा, ऑब्वियसली वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि जो ये रूल करते थे कराची को, अब वो रूल से महरूम हो गए हैं। और लकब चूहा उन्होंने क्यों दिया वो तो वो खुद बेहतर बताएंगे, हम तो कुछ और लकब देना चाहेंगे। अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है जी। मुत्तहदा की सियासत किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, मुत्तहदा की सियासत ऑब्वियसली हम खुद यहाँ पे खड़े हुए हैं ना हाँ कराची में, हाँ। अभी कराची में आप बताएं कि मेयर इनका था, डेप्यूटी मेयर इनका था, हमेशा आवाजें चीखें निकालते थे कि सर पावर्स नहीं दिए जा रहे, पावर्स नहीं दिए जा रहे। तो मैंने उनको यही कहा था एक टॉक शो में, तो फिर आपका क्या मतलब है कि आप रोजाना लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास बैठे होते हैं जब पावर्स नहीं दी जा रहे, जब आपके पास कॉन्फ्लिक्ट है, तो वहां उनके साथ क्यों आप डायलॉग्स कर रहे हैं। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि काफी अक्सर लोग यहाँ पे होते हैं जो सर्व करने के लिए आते हैं, सर्व नहीं कर पाते, फिर ब्लेम गेम का वो स्टार्ट करते हैं। एमक्यूएम के पास कितनी अपॉर्चुनिटी, कितने दफा वो आप बताएं फेडरल में मिनिस्ट्री, अभी भी उनके पास है मिनिस्ट्री जी जी। अमीनुल हक साहब के पास, तो वो कुछ करे ना कराची के लिए। आप कहते हैं कि कराची हमारा स्ट्रांग होल्ड है, तो कोई सिग्निफिकेंट चीजें करके दिखाएं। अभी मैं वो दौर बिल्कुल नहीं समझता कि आप ऐसे इलेक्शन जीत जाएंगे। कुछ करेंगे, लोगों के खिदमत सरंजाम देंगे, उनके बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करेंगे,
फिर ही आप इलेक्शन जीतने का चांस है। आप देख लें एमक्यूएम ने कितने वोट लिए हैं वो कादर मंदोखिल वाली इलेक्शन में, या जो अभी लोकल गवर्नमेंट्स आएंगी इलेक्शंस में, ये अभी काउंसिल्स की हुई थी यहाँ पे, जी जी तो जी। पीपल्स पार्टी ने पूरा साउथ जीत लिया था। तो मैं यही अर्ज करना चाहूँगा जो भी हमारे देखने वाले हैं, डिस्टिंग्विश रेस्पेक्टेबल लोग हैं, तो काम करेंगे फिर ही आपको वोट मिलेगा। एमक्यूएम चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी हो, काम नहीं होगा, लीडरशिप मौजूद नहीं होगी। एक तो इनकी पता नहीं क्या तीन चार दरे बन गए, समझ में नहीं आता कि वो वहाँ रहता है, वो वहाँ रहता है। खालिद मकबूल साहब चले गए, फारूक सत्तार वहाँ चले गए, आमिर लियाकत वहाँ चले गए। तो ये तो उनकी पार्टी, अब उनको खुद सोचना चाहिए कि वो कैसे अपना गरा बनाते हैं कराची को। ठीक है जी हलार साहब, जितनी पीटीआई की गवर्नमेंट कसूरवार है उतने ही क्या एमकेएम पाकिस्तान कसूरवार है? देखिए एमक्यूएम को तो वो उनके लीडर्स खुद ही बताएंगे कि वो कितने कसूरवार हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है वो क्या क्या बातें करते रहते हैं, क्या क्या इवेंट्स में जाते रहते हैं, किन के साथ इनके राब्ते थे, वो तो वो खुद ही बेहतर बताएंगे। पर ये कहना चाहूँगा कि 2001 से 2 से लगातार इनकी हुकूमत है, हमेशा किसी भी फेडरल गवर्नमेंट में इनके एक या दो मिनिस्टर्स होते हैं। तो जब अब आईटी के मिनिस्टर हैं इस दफ़ा इनके पास, तो वो क्या काम कर रहे हैं? कराची के लिए कोई आईटी कोई इंस्टीट्यूट बनाया है इन्होंने? कुछ नहीं बनाया। तो फिर कहते हैं कि हमें लॉ भी पावर्स नहीं। लॉ। लॉ भी है, फारूक नसीम साहब भी हैं, तो कोई फिर लाइब्रेरी बनाए, कोई लॉ इंस्टीट्यूट बनाए, अपने नाम पे ही बनाए, और उसके नाम पे ही बनाए जो यूके में है। पर नहीं, वो कुछ काम करना नहीं चाह रहे मेरे ख्याल से। फिर ऑब्वियसली अब मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, पर ये कि उनको खुद सोचना चाहिए, जो मैंडेट उनको हमेशा मिलता है वो उस पे ऊपर ऊपर पूरा नहीं उतर पा रहे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम वापस आ जाते हैं जो अभी गैस की लोड शेडिंग है उसी के हवाले से, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक बेसिकली था। मैंने कहा चले इस जी जी। बीच में हम थोड़े बहुत इस तरह के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। घरेलू सार्फिन गैस सिलेंडर इस्तेमाल करें, वो कितना नुकसान थे उनके लिए? ये तो आप बेहतर बता सकती हैं कि शायद गैस सिलेंडर मेरे घर में तो आ रही है 2 दिन से, और ऑब्वियसली शायद एक्सपेंसिव भी हो सकता है गैस सिलेंडर, या जी फटने के चांसेस भी होते हैं। जी जी। तो मुझे तो काफ़ी लोगों ने बताया कि हम फिर कुछ इलीगल काम करेंगे, ऐसे ही जो चोरी बचाने के लिए किसी के घर से लेंगे, वो करेंगे अच्छा वो अच्छा, लेकिन करेंगे। गैस तो आ नहीं रही तो फिर किस तरह से करेंगे? तो वो कोई मेरे ख्याल से 5000 दे के कुछ कर रहे हैं कोई, अगर उनके जो कुछ अच्छा पैसे देंगे ना आप उनको तो अच्छा, उनके ये सिस्टम भी ऑन ये किया हुआ सिस्टम इन्होंने। भी चल रहा है, तो वो उनको गैस पहुंचा देते हैं। अच्छा, कराची की पोश एरियाज में मतलब ये गैस की लोड शेडिंग हुई हुई है, जहाँ पे कभी तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि चले तो ये तो यहाँ आप पे अप्रिशिएट करें ना पीटीआई के गवर्नमेंट को कि उनकी तरफ से ये हमें तोहफा है। अब आप लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं अप्रिशिएट, हम क्या बोले फिर? देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रिश्वत का थोड़ा सिस्टम ज़्यादा है। अगर आप किसी भी इदारे को, किसी भी मिनिस्टर से आप मिलना चाहते हैं, तो उसके सबऑर्डिनेट्स को पैसे देंगे तो वो आपको मिलवा देगा। अच्छा, सिंध में भी ऐसे ही है? पूरे पाकिस्तान में ऐसा पूरे है, पूरे पाकिस्तान में ऐसा है? पाकिस्तान में ऐसा है। सिंध में भी है? ठीक हाँ, है जी। तो आप सिंध को ज्यादा एम्फेसाइज करिए, पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे। सही है, तो ठीक है, इसी सही है। सिलसिले में अगर आप उसके एम्प्लॉयज को देंगे ना कुछ पैसे मंथली में, जी जी तो जी। आपका बिल भी कम कर देगा, और वो भी चीजें गैस अच्छा भी जी, प्रोवाइड अनार कर साहब ने आज देगा। बहुत बेहतरीन मशवरा दिया है, हम भी कोशिश करेंगे इस तरह की कुछ सेटिंग बन जाए, हम भी कुछ जुगाड़ू वाला आप काम जाते करके हैं ना देखते डॉक्टर्स के पास, आप उनके हैं। असिस्टेंट्स हाँ, को कुछ पैसे देते हैं, वो आपको जल्दी दिखा देंगे डॉक्टर साहब को। ये बिल्कुल होता ठीक है। रहता है। लेकिन ये हल कैसे निकल सकता है इसका, ये जो लोड माइंडसेट, माइंडसेट माइंडसेट? नहीं है लोगों का। जो आपकी बात है ये रिश्वत वाली, इसमें मैं समझता हूँ कि एक हमारे पास पर्सनल ओपिनियन नहीं होता कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल हमारे पास काफ़ी इश्यूज हैं, क्योंकि हम हमेशा, कभी हमको ब्रिटिश ने रूल किया है, कभी किसी ने रूल किया है। तो वो एक होता है साइकोलॉजिकल माइंडसेट कि मैं शायद नीचे हूँ, मैं शायद जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। तो एक ये जो माइंडसेट होता है ना, इसमें आप फिर उसको टाइम लगता है अपने आप को सेटल करने में। बाकी जो केस की आपकी बात है, इसको कैसे ओवरकम करना चाहिए, मैं तो वही करना चाहूँगा, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, वो आएँ ऑन स्क्रीन बताएं, कुछ लोगों को इन्फॉर्म करें। हमें भी खुद नहीं पता, मैं तो एज अ बैरिस्टर मुझे भी कुछ नहीं पता कि इसका क्या हल है। गैस नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ये तो वो जो रिस्पॉन्सिबल कंसर्न्ड एजेंसीज हैं वही हमें बता सकती हैं। ठीक है जी। कराची के मतलब कुछ इलाके ऐसे हैं जिनमें 12 महीने गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आज भी ये सूरत हाल है। मतलब क्यों इसके ऊपर नजरसानी नहीं की जा रही है? क्या मतलब वजह है ऐसी कि कराची को मतलब पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है? देखें, अब ये कराची की बात है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट भी आती है, सिंध गवर्नमेंट भी आती है, लोकल गवर्नमेंट भी आती है कराची की। तीनों एक साथ बैठते नहीं आपस में। हमने सिंध गवर्नमेंट ने कितने लेटर्स लिखे थे फेडरल गवर्नमेंट के कि
एक मीटिंग बुला दें जिसमें सारे सीएम्स हों, या एक मीटिंग बुला दें। प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, सीएम साहब से मिलते नहीं है, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट उनको बुलाते नहीं है, सीधा गवर्नर हाउस जाते हैं, हलीम आदिल भाई के पास जाते हैं, वहाँ से फिर वापस चले जाते हैं। तो जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी आपकी प्रीमियरशिप में कि कराची का कुछ सोचे, उनको पता है कि मैं पंजाब से सीटें जीत जाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, सिंध का वो इतना नहीं देख रहा है। तो ये मैं फिर भी इसको जो आपने बात उठाई है, मैं ऑब्वियसली अपनी पार्टी में भी उठाऊंगा कि कराची को आप अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आने वाली हैं, जो भी मेयर बनता है आप उसके साथ कंट्रीब्यूट करें, काम करें। ये तो दोनों के लिए बेहतरी होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह अभी मैं बात कर रही थी कि गो न्याजी को के नारे लगाए गए, इस पर लासानियत का इल्ज़ाम मुस्तरद करती है पीपल्स पार्टी। बोलते हैं कि हम अपने ही शहर पे कब्जा क्यों करेंगे, क्योंकि हम देखें गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है ये मतलब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है, तनकीद बराए तनकीद की जा रही है, तनकीद पे तनकीद हो रही है। लेकिन ये वाली सियासत जो है अभी आवाम को भी पता चल चुका है कि अब इससे जो है हमें कुछ नहीं होने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी कर लें। लेकिन अवाम जो है थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में जा रही है, मतलब ये सारी सिचुएशन देख के, सूरत हाल देख के जिस तरह से एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां की जा रही हैं, क्या ये बेहतरीन हिस्सा है सियासत का? मतलब अवाम के लिए कब सोचा जाएगा जब आप लोग एक दूसरे के ऊपर ही तनकीद करते रहेंगे? एक मतलब एक जानिब ये कहा जाता है कि हम कराची शहर का हिस्सा, फिर एक जानिब जो है कब्जे की बात की जाती है। तो पीपल्स पार्टी का भी हमने देखा कि मौक़िफ़ क्या सामने आया कि अपने ही शहर के ऊपर कब्जा क्यों करेंगे, क्योंकि जिस तरह से और सियासी पार्टीज जो है इल्ज़ाम आयद करती है, जिस तरह से असेंबली में जो सब कुछ हुआ। जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, जहाँ पे कोई गलत हो उसको राइट डायरेक्शंस में आपको बताना चाहिए कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। इसीलिए ऑपोजिशन और गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस में बैठते हैं, वो वहाँ ऑपोजिशन वाले वहाँ बैठते हैं, नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में। अब रही बात यह कि इल्ज़ाम तराशी वो करना, कुछ करके नहीं दिखाना, मैं तो समझता हूँ कि ये वो ज़माना चला गया जो पहले डिकेड्स में होता था, 20-30 साल पहले, कि आप दूसरे पे एलिगेशंस लगाएं, इलेक्शन से एक दो दिन पहले पेड एडवर्टीजमेंट करके उनके खिलाफ मुहिम चलाएं, लोग आपको वोट मिल जाएंगे। अब वो कुछ जो सिनेरियो है वो थोड़ा चेंज हो गया। अब देखें, आप भी पढ़ी लिखी हैं, मैं भी बैरिस्टर हूँ, तो हम सोच रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन प्रोमिस कर रहा है, कौन फुलफिल नहीं कर रहा। ये तो हमें एज ए कलेक्टिवली सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए बेटर परफॉर्म करे उसको ही वोट देना चाहिए। अब देखते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलीज में कभी नहीं आते, इतने मसरूफ होते हैं, पार्लियामेंट इज सुप्रीम, तो वहाँ पे अगर कोई नहीं आएंगे, गिलानी साहब की एग्जांपल ले लें, वो कितना आते थे वहाँ पे। शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रहते थे, जी। तो इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं रहूंगा, ये करूंगा, बनी गला रेगुलराइजेशन, जो भी अच्छा, नस्ला वो तो टावर। ये भी बोलते थे कि मैं नहीं भी रहूंगा। हाँ, तो बिल्कुल रह रहे हैं, फिर हम्म। वहां पे रह रहे हैं, वो तो प्रोटोकॉल भी नहीं लेना चाह रहे फुल थे। प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो वहां पे। मैं और एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाऊंगा अपने, बहुत गायें लिमिटेड बेच उसमें सब दी, चीजें। अंडे का पता नहीं क्या फॉर्मूला बताया था खान साहब ने, वो तो वो खुद ही बेहतर जानते जी हैं। जी पर जी। मेरे ख्याल से जब तक सीरियसनेस नहीं होगी इस कंट्री में, कोई भी होगा, कोई अगर लोकल गवर्नमेंट का काउंसिल हो, एमपी हो, एमएनए हो, मिनिस्टर हो, सेनेटर हो, कुछ भी हो, वो जब तक पाकिस्तान का नहीं सोचेगा, जब तक वो कलेक्टिव सोच नहीं सोचेगा कि चाहे ये अपोजिट ओपोनेंट में भी बंदा हो, इसका जायज मसला है, आप हल करें, क्यों नहीं हल करें। तो ये एक हमारे पास ना वो माइंडसेट नहीं है। जब माइंडसेट नहीं है तो हम अपना सोचते हैं, बस कहते हैं कि जो भी हुकूमत मिल रही है तो हम अपना ही खाएं पिएं, जो भी करें, फिर वापस देख लेंगे 5 साल के बाद। तो ये गलत अलमिया होता है। तो हलार वैसे अफसोस की बात ये है कि ये जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबका एक ये माइंड सेट है। क्यों नहीं कोई आवाम के लिए सोचता, क्यों नहीं कोई पाकिस्तान के लिए सोच रहा है? जितनी भी हुकूमतें आई हैं हम यही सदियों से देखते हुए आ रहे हैं, किसी एक हुकूमत ने भी आके कुछ नई तब्दीली नहीं लेके आया। जिस तरह से तब्दीली के नारे वादे दावे किए जाते थे खान साहब की हुकूमत में भी, मतलब हुकूमत में आने से पहले भी उन्होंने जैसे कंटेनर पे चढ़ के बिल जलाए थे, उन्होंने नारे लगाए थे, पीटीवी पे इतना हमला दावे किया किए था। थे कि तब्दीली आएगी। और अगर हम वो तब्दीली, मतलब पहले वाली तब्दीली से आज को हम कंपेयर करते हैं, जो कंपैरिजन हम करते हैं, हमें उसमें जमीन और आसमान का फर्क, हमारा दिल दहल दहल जाता है कि मतलब वो तब्दीली ज्यादा बेहतर थी ना कि ये। देखिए, वो हम तो यही कहते हैं कि हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान के ख्वाब दिखाने वाले। पर ये है कि देखिए, आप भी बाशऊर हुए हैं, कुछ और भी लोग जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी सोचते होंगे कि हमेशा हम क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी नून लीग, पीपल्स पार्टी नून लीग।
उन्होंने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं की। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम ही तो लेके आए थे, फिर उसको एहसास प्रोग्राम कर दिया उन्होंने। तो ये स्टील अच्छा, मिल मैं का इस पे था। आपकी बात काट रही हूँ। जी हालांकि इसमें ये कहा जा रहा था कि इसमें करप्शन की जा रही है, आवाम को उनका जायज हक नहीं दिया जा रहा था, इसकी देखिए, वजह से इसको एहसास प्रोग्राम में कन्वर्ट मैं किया गया। समझता हूँ कि नाम बदलने से आप जो काम कर रहे हैं वो डिसकंटिन्यू नहीं होगा। ये अभी भी लोग, इमरान खान साहब गए थे तो उन्होंने तो एक लेडी को मिले थे, वो तो बेनज़ीर साहिबा का नाम ले रही थी जब इमरान खान साहब खुद दे रहे थे। या ये अली जदी साहब अपने हल्के में जाते हैं, वो सईद गनी का नाम लेते हैं लोग अब कि हम वही उनको माइंड जानते सेट हैं। है ना लोगों का। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ इनिशिएट करेगा वो ज़्यादा कामयाब होता है। तो अच्छे काम पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, नून लीग ने भी किए होंगे, पीटीआई ने भी, अब मुझे याद नहीं आ रहा, किए होंगे। पर यह है कि एक विल पावर, हार्ड वर्क, डेडिकेशन होनी चाहिए जो नहीं मिल रही। ठीक है जी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। इधर तुम इधर हम, ये नारे लगाए जाते थे। इस पे हाफिज नईम और रहमान साहब का जो है मौक़िफ़ आया था, इसी के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे एक और मेहमान के साथ। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौम पाकिस्तान से कामरान अख्तर साहब। खुश आमदीद होंगे। हरार साहब हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। सर, गैस की लोड शेडिंग पे मुत्तहदा ने वफाक के आगे क्या मौक़िफ़ रखा? देखिए जी, बिल्कुल इससे जो गैस की लोड शेडिंग है, पिछले काफ़ी दिन हो गए जब से मौसम सरमा शुरू हुआ है। इसके बाद में जो है इसकी शिद्दत में जो है वो लोड शेडिंग की शिद्दत में जो है वो और कई गुना इजाफा हो गया। बल्कि ये कह लें कि गैस जो है वो, बल्कि शहर में, कराची शहर में भी जो है वो नापैद जैसी होकर के रह गई है। मतलब आती है और जाती है। मतलब वो एक तरफ के इलेक्ट्रिक का तो रोना अपनी जगह था ही मौजूद, लेकिन ये सोने पर सुहागा ये कि गैस की लोड शेडिंग ने भी जो है वो आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। तो इस हवाले से जो है वो बिल्कुल वफाक की जो मिनिस्ट्री के लोग हैं और वज़ीर आज़म साहब से भी यही मुतालबा रखा है। तो मेरे ख्याल से इस पर जो है वो कि लोड शेडिंग को जो है वो कम से कम ख़त्म, और कम से कम नहीं तो कम से कम जो है वो ज़रूर किया जाए। मेरे ख्याल से अब इसका शेड्यूल जो है वो अनाउंस शायद हो चुका है या होने जा रहा है। तो कम से कम जो खाने की टाइमिंग, सुबह की टाइमिंग और जो खाना बनाने की टाइमिंग के दौरान जो है वो इंशाल्लाह ताला डिमांड तो ये रखी है कि इसका खात्मा होना चाहिए, लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। और ये जो ओवर बिलिंग का जो सुनने में आ रहा होता है कि ओवर बिलिंग जो की जा रही है, इसको भी जो है वो दुरुस्त किया जाए। और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मेरे ख्याल से आज या कल में बाकायदा इसका शेड्यूल ओवर जो है वो बिलिंग अनाउंस किसकी, कर के दिया इलेक्ट्रिक की या सुई गैस की? जाए। सॉरी, के इलेक्ट्रिक की, कि सुई गैस की? इलेक्ट्रिक की भी और गैस की भी। ठीक है कि इलेक्ट्रिक की भी और सर। गैस के की भी। इलेक्ट्रिक को तो कोई लगाम देने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक अपना एक माफिया बन चुका है। हाँ वो एक बिल्कुल माफिया है, बहुत उसको सारे तो कोई माफिया नहीं ने कर सकता। कराची मेरे में अपने असल में। घर का उन्होंने 4 लाख रुपए जो है बिल भेजा है, और 12,000 उन्होंने यूनिट बना के भेजे। मतलब ये कौन सी बदमाशी है? ये क्या मतलब? सेम आप वाली सूरत हाल मेरे साथ भी रही है। अच्छा। ये इसको सही करवाया गया, जो मुताल्लिका मतलब लोग हैं, सेम सूरत हाल जो है वो। तो सर, ये क्यों आवाम के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं? एक तो आवाम इस कदर मुश्किलात का सामना पेश कर रही है, गुर्बत इतनी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर जब आवाम के ऊपर एक महंगाई की बम गिरा दिया, फिर इस तरह की जब ये माफियाज जो है आवाम को और जहनी टॉर्चर करेंगे। मैं तो इनको के इलेक्ट्रिक को माफिया ही मैं कहूंगी, क्योंकि बिल्कुल वाकई माफिया माफिया है, बन चुके हैं बिल्कुल ये। माफिया है। तो इसमें कुछ हमें नहीं। जब हमें पता चल रहा है ना कि पहले तो हम लोगों का सुनते थे कि लोग कितनी तकलीफ से गुजर रहे होते थे, चले ठीक है, अगर हम उनसे बात करके कुछ इसमें हाफ करवा लें, जितना भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो इसको हाफ भी नहीं पे कर सकते, वो किस तरह से सर्वाइव करते होंगे? ये तो बात उनके तो कनेक्शंस काट के चले जाते हैं। ठीक है ना, 20,000 रुपए और 18 से। कनेक्शन भी तब ये वो करते जब आप बिल भरेंगे। जी बिल्कुल। 18 से 20,000 रुपए कमाने वाला, 15,000 रुपए कमाने वाला, मेहनत मजदूरी करने वाला, 400-500 रुपए रोज की बुनियाद पर कमाने वाला शख्स जो है वो, अगर उसको 50-50,000 और 1-1 लाख और 2-2 लाख के अगर बिल भेज दिए जाएंगे तो वो कहाँ से जो है वो पे करेगा? तो ये बिल्कुल माफिया है, इसको लगाम देना चाहिए। और मैं भी बल्कि आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए मैं ये मुतालबा करूँगा वफाक से भी, और सूबाई हुकूमत से तो क्या मुतालबा करना, ये तो खुद शेयर होल्डर हैं, मतलब के इलेक्ट्रिक में और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो, बहुत सारी जगहों पर जो है वो शेयर होल्डिंग है। तो वफाक से बिलखुसूस में मुतालबा करूँगा कि जो है वो के इलेक्ट्रिक को भी लगाम दें, और गैस की जो लोड शेडिंग है इसको खुदारा ये नया जो अजाब मुसल्लत होने जा रहा है, यो बल्कि अजाब में मुब्तला हो चुकी बिलखुसूस सिंध की आवाम और कराची जैसे शहर में
कराची जैसे शहर में जो है वो आवाम जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार है। बच्चे सुबह नाश्ता करके जो है वो घर से जो है वो बगैर कुछ खाए पिए जो है जी वो हाँ। अब स्कूल को मतलब तालीम हासिल करने के लिए जा रहे इसी हैं। वजह से दफातर जाने वाले खवातीन भी बिल्कुल बिल्कुल जो है वो लोग। दफातर जाने वाले लोग भी जो है वो परेशान है, अजियत में मुब्तला कर रखा है। तो खुदारा इस पर जो है वो सख्त से सख्त और फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, जिस तरह से कि इलेक्ट्रिक के ऊपर भी सख्त से सख्त फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये भी एक माफिया बन चुका है। लार से बात किया गई जिस तरह ने कहा कि सूबाई हुकूमत तो कुछ इसके ऊपर नहीं करने वाली है। जी देखिए, पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, आपका पता चला कि 4 जी लाख हाँ, के बहुत ही तकलीफ दे है ये बात। इलेक्ट्रिक का हम जी आपके हाँ। दुख में बराबर के शरीक है। दूसरी बात ये है कि हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, क्या बस क्या करे, करें। अल्लाह बेहतर अलमिया करेगा। है, बिल्कुल। अफसोसनाक। देखिए, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का कहाँ स्टेक होल्ड है, मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आई है, क्योंकि फेडरल इदारा है कि इलेक्ट्रिक खुदा सबको हिदायत दे, क्योंकि हमेशा ये सिंध पे इल्ज़ाम लगाते हैं पता नहीं कुछ इशू है या क्या है, पर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक हो, सुई सदन गैस हो, ये सारे वफाक मॉनिटर करती है। इनके मिनिस्टर हैं अभी 1-2 मिनिस्टर्स, आप उनसे बात करें, उनको कहें। इमरान खान साहब तक जो मिलने के लिए तैयार नहीं है, किसी से सीएम से मिलने के लिए तैयार नहीं है, इनकी शायद वफाकी वजीर कैबिनेट में कुछ आवाज़ उठाएं कि क्या हाल बनाया हुआ है आपने कराची का, सिंध का, पाकिस्तान का। जो गरीब लोग तो छोड़े, जो अमीर लोग, गरीब लोग, सबके पास कमर्शलाइजेशन आप देख लें, किसी के पास गैस नहीं है, मुयसर नहीं है। ये कितना इंटरनेशनल इमेज में जाएगा कि यार पाकिस्तान 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है, बेसिक नेसेसिटी से लोग महरूम हैं, और आप कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं। मैं कल एक इवेंट में गया, एक मेरियट में इवेंट था, इतना दुख हुआ मुझे सुन के। व्हील चेयर एसोसिएशन का कोई इवेंट था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने एटम बम बना दिया, व्हील चेयर नहीं बनाई। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एटम बम बनाना काफ़ी नहीं है, आपको दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में भी काम करना पड़ेगा। और जब आपके पास बेसिक चीज़ें मुयसर नहीं है, आप देखें गरीब जो इंसान हो उसके पास भी गैस नहीं हो, अमीर का तो कोई बात नहीं है, वो तो ले लेगा। जो हारी हो, किसान हो, मजदूर हो, उसके पास गैस नहीं हो, तो वो क्या सोचते होंगे। आपको जाएं उन इलाकों में जहाँ पे 2 रोटी क्या 1 वक्त की रोटी भी लोगों को नहीं मिलती। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब को एक्शन लेना चाहिए, या तो चीफ जस्टिस साहब को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि बुलाएं फेडरल मिनिस्टर को कि क्यों गैस प्रोवाइड आप नहीं करवाए। तो उम्मीद ही लगाई जा सकती है कि अल्लाह ताला 2 साल पीटीआई की हुकूमत सही से निकाल दे। ठीक है। जी देखिए, मैं इस बारे में ये कहूँगा कि बिल्कुल जो है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गैस का इशू और व्हील चेयर का भी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे। कुछ जिम्मेदारियां जो है वो बेसिक नीड से ही मुतल्लिक जो है वो सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारियाँ हैं। सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी ज़रूरत, इंसान गैस और बिजली के बगैर रह सकता है। अगर ये लाइट बंद हो जाए, मैं और आप जो है वो जिंदा रह सकते हैं। अगर पानी ना मिले ना पीने के लिए, तो मेरा और आपका जीना जो है वो मुहाल और मुश्किल हो जाएगा। तो 45 बरसों से मुसलसल और 14 साल से 45 बरसों से बिलूम और बिलखुसूस जो है वो 14 साल से मुसलसल हुक्मरानी करने वाली जमात पीपल्स पार्टी 14 साल में कराची का 50% एरिया पानी की बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। कराची जी कराची शहर की आधी आबादी पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत से महरूम है। बिल्कुल। बहुत सारे दावे किए गए। मैं खुद जो है वो मोहतरम शाह साहब को, कायम अली शाह साहब को जो है वो बड़े बुलंदोबांग दावे करते हुए खुद असम्बली में मैंने जो है वो सुना। पहले स्पीच जो इनकी थी 2013 में, तो मैंने खुद इनको जो है वो 2013 के बाद में आप ले लीजिए कि 7-8 साल हो गए, 8 साल से सिर्फ दावे सुन रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से हॉस्पिटल्स का हाल है, इसी तरह से डिस्पेंसरीज का हाल है, इसी तरह से सड़कों का हाल है, इसी तरह से मुसलसल दावे किए जाते रहे, मुसलसल। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये व्हील चेयर की बात कर रहे हैं। आवाम की ज़रूरत, कराची में सबसे बड़ा मसला पानी, सेहत, और फिर तीसरे नंबर पर ट्रैफिक का मसला है। ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का इशू है। एक बस 14 बरसों में एक बस कराची शहर को जो है वो देखने में मुझे बड़ा अफसोस की बात है कि दुनिया मतलब चांद पर पहुंची हुई है। तरक्की याफ्ता ममालिक की हम मिसालें दे रहे होते हैं, वफाक भी और सूबाई भी, लेकिन अफसोस की बात है कि हम ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा था वो खा किसी भी पार्टी का था,
वो जैसे तैसे भी मुकम्मिल अभी तक मुकम्मिल भी नहीं हुआ, लेकिन उस पर जो है वो इतनी रस्साकशी देखने को मिली। एक बस लेकर आ रहे हैं, तो गोरा भी जिसकी गुलामी कर रहे होते हैं हुक्मरान, बदकिस्मती से वो भी देख करके हंसता होगा कि मेरे गुलाम भी आला दर्जे के गुलाम है। तो सर आपने बात की कि हमारा मुल्क मतलब तरक्की याफ्ता करूं? जो है था, लेकिन अब हम क्यों पीछे की तरफ जा रहे हैं? यहाँ पे लोग उपले खरीद के और अब उस पे खाना बनाने में मजबूर हो गए, तो इसमें तो नायली वफाक की भी है ना। बिल्कुल वफाक की जिम्मेदारी है, बिल्कुल वफाक की जिम्मेदारी है, और इसको नाअहली हेल्थ के और जिम्मे बाकी एजुकेशन और बाकी चीजें तो ये बहुत बाद में आती है, लेकिन बेसिक नीड जो है, जाहिर सी बात है, इंसान को खाने पीने से जब महरूम रखा जाएगा तो तब इंसान सब कुछ करने पर तैयार होगा। खाना और पीना, खाना वफाक की जिम्मेदारी है, खाना बनेगा गैस पर, बिल्कुल ठीक है, और पानी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन पानी ये जिम्मेदारी जो है वो सूबाई गवर्नमेंट की है। मेरे ख्याल मैं से बात इसमें करूं? जो है वो वफाक एमक्यूएम की डिमांड के बाद में जो है वो K4 प्रोजेक्ट के लिए जिसके दावे किए जाते रहे और मैं सुनता रहा, खुद भी सुनता रहा, लेकिन अफसोस कि अब तक जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। ठीक है जी, अनवर उसका डिज़ाइन ही बदली कर दिया गया। एक माफिया को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो उसका डिज़ाइन ही मंसूबे का वो तब्दील कर दिया गया। अब जाकर के मेरे ख्याल से कोई शायद मतलब एक ये तवक्को की जा सकती है कि अल्लाह करे कि शायद अब जो है वो सही ट्रैक जो है वो पर ठीक है गाड़ी जी, आ अनवर गई हो, साहब, तो सलाम। अब जा करके शायद वफाक की जानिब से जो है उस मंसूबे पर काम शुरू किए जाने की तवक्को है। मतलब शवाहिद और इस तरह की तवक्को जो है वो लगाई जा सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई साहब ने कहा कि एक बस भी नहीं आई, शायद ये अनइन्फॉर्म्ड है। 250 बसेस यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। दूसरी बात ये चल कहाँ रही है? साहब इनॉग्रेशन तो होने देना। दूसरी बात ये कह रहे थे कि पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। हम 14 साल से हुक्मरान हैं, आप भी तो हर किसी के पीछे पड़े होते हैं। जो भी वफाक आ जाती है आप उसमें मिनिस्ट्री ले लेते हैं, दो मिनिस्ट्री ले लेते हैं। आपने क्या काम किया? आप मुझे ये बताएं। आप पीपल्स पार्टी के साथ नहीं थे? अगर आप हमें कसूरवार ठहरा रहे तो आप नहीं थे उस पर हमारे साथ। 5 साल थे, फिर नून लीग के साथ आ गए, फिर अभी पीटीआई के साथ आ गए, फिर मुशर्रफ के साथ आ गए। कोई पार्टी नहीं। हाँ, तो मैं वही रह रहा हूँ ना, तो मुझे कह रहे हमारी पार्टी नहीं, कह तो रहे थे इसमें खुद भी गुनाहगार नहीं, है। इसमें जुर्म है कि कराची शहर की आवाम के मसाइल के हल कौन के सा लिए मसला हल किया वो आपने? कोई सी भी कौन सा पार्टी हो, मसला हल किया आप आपने? ये बताइए कि आपके दौर में या नून लीग के दौर में बल्दियात कब रहा? एमक्यूएम के पास जब बल्दियात रहा, ये पानी जैसी K3 मंसूबा किसने मुस्तफा कंप्लीट कमाल किया? को आप दुआएं दें, उसने काम किया है, वो भी ठीक है, चला गया मुस्तफा आपकी कमाल पार्टी का से। मैं खुद टाउन नादिम रहा हाँ, हूं, तो उसके मैं खुद टाउन वो नादिम खुद रहा हूं, PSP और में मैंने चला खुद ने गया है। जो है वो वहां पर जब मैं बल्दिया टाउन में था, आज बल्दिया में पानी कहत की सूरत है। मुस्तफा कमाल इलेक्शन क्यों हार गया? मुझे ये बताएं आप। एमक्यूएम ने काम करवाया, बिल्कुल जो है वो एमक्यूएम का, चाहे कोई भी चेहरा एमक्यूएम किसी को भी बैठा दे, एमक्यूएम ने काम करवाया। क्या काम किया है सर आपने? उस दौर की अगर बात कर ले, मैं खुद टाउन नादिम था, काम किया। कराची में मसला सर नहीं मुझे था पानी बताया का। ना, मुझे बताया कौन सा काम किया कराची की आपने? तरक्की जो है, आप जिस रोडों पर अभी सफर करके यहाँ पर आ रहे हैं, कौन सा नाम ले रोड का? तमाम तर नाम ले रोड का? एमक्यूएम की हाथी की और सर आप दौर की रोड का नाम ले, कौन सा बनाया आपने? कोई एक रोड हो तो बताऊं ना कि कराची सर, की तमाम तर रोड, एक कराची बात- की आप बताइए, आप ये बताइए कि आपने कितनी रोड जो है मैं बता रहा हूं, वो मैं बना बता दी, रहा हूं, आप आपने खामोश जो है हो जाए वो तो मैं कितने बताऊं। पानी के मसाइल जो है वो हल कर दिए, कितनी दूध की नहरें बहा दी। हाइडेंट माफिया को आप जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, आपके मिनिस्टर्स, आपके एमपीएस, आपके एमएनएस जो है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर अरबों रुपए, करोड़ों रुपए रोजाना की बुनियाद पर मैं जो है कहना वो पानी चाहूंगा, चोरी किया जा रहा है। मैं कहना अरबों चाहूंगा- रुपए महाना की बुनियाद पर जो है वो पानी चोरी किया जा रहा है। इन तमाम तर चीजों का सहरा वो आपके नुमाइंदों पर और आपकी जमात के सर पर है। बात हो गई आपकी। एमक्यूएम ने तो काम किए, एमक्यूएम के दौर में जो कराची शहर में जो भी काम हुआ वो एमक्यूएम के दौर में हुआ। अच्छा, मैं बात कर लूं? ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहूँगी। कराची के इलाके शेरशाह में धमाके की इतला मिली है, जिसमें 5 अफराद जो है शदीद जख्मी हो गए हैं, और बाकी जो मुकाम था वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुँच चुकी है। इसी के हवाले से जो मतलब ये अफसोसनाक वाक़या था, ये जिस तरह से मतलब पेश आया, 5 अफराद इसमें जख्मी हो गए। आमीन सुमा में बाकी तहकीकात जारी हैं। देखिए, मैं ये बात करना चाहूंगा, 2008 से 13 में कितने बम धमाके होते थे? किसकी हुक्मरानी थी? अब पता है ना, मैं डरता तो नहीं हूँ किसी से। जो होता था वो आपके सबके सामने है। अभी मुस्तफा कमाल को देख लें, ये मुस्तफा कमाल के ऊपर चल रहे हैं, वो खुद एक सीट नहीं जीत पा रहा। NICB डेकान से पूछें कि भाई फुल फॉर्म बताओ, कोई पाकिस्तान में हार्ट की हॉस्पिटल है जो फ्री ट्रीटमेंट दे रही है?
एक अच्छा इनिशिएटिव तो उसको तो अप्रिशिएट करें ना। जेपीएमसी में आपको पता है गवर्नमेंट की हॉस्पिटल है, सारे लोग वहां क्यों जाते हैं? मुझे आप ये बताएं ना। आप हमेशा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने तनकीद की है, वो किया है, वो किया है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं उसको भी आप अप्रिशिएट नहीं करते, उसको भी आप तस्लीम नहीं करते। एनजीओ से इधर उधर से फंडिंग ले करके और अपने लोग आप ले ले एनजीओ से, आपको कोई दे रहा है? उनको पता है कि आप चोरी करेंगे, आपको कोई दे नहीं रहा। बेशक किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं सर, आप भी तो वो वाक का हिस्सा बने हुए ना, कराची को सपोर्ट करने। इस तरह से अगर वो जो है किसी एनजीओ की हेल्प लेके कराची की आवाम कराची के लिए कर रहे हैं तो काम तो कर रहे हैं ना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हमारे साथ।